आज हम पढ़ेंगे असम राज्य का भौगोलिक परिचय। जैसा कि आप जानते होंगे कि असम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसी असम राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार या पूर्वोत्तर राज्यों का प्रहरी या जो भारत की जो 7 सिस्टर्स है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों में असम एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। यह भारत का एक सीमांत राज्य भी है जो चतुर्दिक सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। खास करके जो हिमालय का पूर्वोत्तर हिमालय वाला भाग है, इससे ये आच्छादित है। यह भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित राज्य, जिसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 1 मिनट से लेकर 27 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं इस राज्य का देशांतरीय विस्तार 89 डिग्री 44 मिनट से लेकर 96 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार पर स्थित है। इस राज्य का गठन स्वतंत्रता पश्चात 26 जनवरी 1960 को हुआ। इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 3 करोड़ 12 लाख के करीब है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। इसी क्रम में हम आप अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये देखिए, आप भारत के मानचित्र में पूर्वोत्तर भाग में देखेंगे तो इस असम राज्य की स्थिति को आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखेंगे हम कि असम राज्य, ये देखो वापस इसमें स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि भारत के 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों में से एक यह राज्य है। यह पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार है। यह उत्तर में भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और इसके जो पड़ोसी राज्य है वो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में मणिपुर और नागालैंड तथा दक्षिण में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम में पश्चिम बंगाल राज्य से इसकी सीमा लगती है। यहाँ कोई फेमस चीज़ों की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी चर्चित है। बहुत नाना प्रकार की जैव विविधता के कारण, क्योंकि यहाँ पर उष्णाद्र मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण करीब करीब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक जैव विविधता की दृष्टि से ये संपन्न राज्य है। अतः नाना प्रकार के वन्य जीव और विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पाई जाती है। अफवाह प्रणाली की दृष्टि से यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी मानी जाती है, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग भी कहते हैं। आपको पता ही होगा कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली स्थित है, जो यदा कदा अत्यधिक बरसात के कारण उत्पन्न बाढ़ की परिस्थितियों में ये द्वीप प्राकृतिक आपदा का सामना करता है। अभी कुछ ही दिनों में आपने सुना होगा कि बिहार और असम में भयंकर बारिश के चलते ये माजुली द्वीप आपदा से ग्रस्त हो चुका था। सबसे अहम बात यह है कि असम एक सींग वाले लुप्त प्राय गैंडे के संरक्षण में कामयाब रहा है। राज्य को अपने आप में अनोखे असमिया सुनहरा सिल्क, जिसे मूंगा सिल्क कहते हैं, के लिए जाना जाता है और इसका उत्पादन सिर्फ असम राज्य में होता है। भारत के अन्य राज्यों में इसका उत्पादन कहीं नहीं होता। एक और पहलू जो असम को भारत का चहेता बनाता है वो है यहाँ स्थित सबसे पहला और पुराना जो पेट्रोलियम खनन केंद्र था, जिसे एशिया महाद्वीप का प्रथम खनन केंद्र भी जाना जाता है, डिगबोई। ये डिगबोई नामक जगह यहीं पर है। 19वीं शताब्दी में लगभग 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने इसी जगह पर तेल खनन का कार्य प्रारंभ किया था और वर्तमान में इस असम राज्य में बहुत सारे प्रमुख तेल खनन केंद्र भी पाए जाते हैं, जिसमें डिगबोई है, नाहरकाटिया है, नूनामाटी है, शिवसागर है आदि केंद्र है।
नूनामाती और नाहरकटिया, यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी भी स्थापित है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी और दिसपुर के मध्य, दिसपुर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर स्थित एक नीलांचल पर्वतमाला है। उस नीलांचल पर्वतमाला के ऊपर एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ, जो पूरे आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में शक्ति रूपी देवी की 52 पीठों में से एक ये प्रमुख पीठ है, कामाख्या। और यही कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक अत्यधिक महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कामाख्या मंदिर में तांत्रिक और मांत्रिक जितनी भी क्रियाएं वो सबसे ज़्यादा होती है और इसका देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी महत्व है और धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक मानस बाघ परियोजना इसी राज्य में संचालित है। टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही फेमस जगह है मानस। देखते हैं असम के कुछ विभिन्न पहलुओं के बारे में, तो हम पाएंगे कि यहाँ की लगभग 80 से 90% जनसंख्या जनजातीय है। विभिन्न कबीलियाई और जनजातीय समूह के लोग यहाँ निवास करते हैं। इसका प्रमुख आर्थिक पक्ष देखें तो लगभग 80% लोग प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसल यहाँ की चावल मानी जाती है। चावल इनका सर्व प्रमुख भोजन है और यहाँ पर मांसाहारी संस्कृति का प्रचलन ज़्यादा है। सांस्कृतिक विविधता में ये धान्य है और यहाँ की जो स्थानीय मातृक भाषा है वो असमिया है। सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा असमिया है। और यहाँ एक प्रमुख सांस्कृतिक पक्ष की बात करें तो यहाँ का प्रमुख जो त्यौहार है जिससे हम बिहू, असमिया बिहू बोलते हैं, ये संक्रांति के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और हम जिस प्रकार पश्चिम बंगाल को पार करके यदि पूर्वोत्तर की ओर जाएंगे तो सर्वप्रमुख हमें सर्वप्रथम इसी राज्य से होकर जाना होता है। तो ये है असम। अगले लेक्चर में हम एक और पूर्वोत्तर के नए राज्य के साथ आएंगे। धन्यवाद।